नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 दिसंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, प्रीति योग, तैतिल करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे प्रातः 10:22 तक और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा जन्म कुंडली के पंचम भाव से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 11 दिसंबर दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा सिंह राशि में। ये चंद्रमा प्रातः काल ही 10:22 पर राशि परिवर्तन करेंगे और कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जहां की वो केतु के साथ युति बनाएंगे। शुक्र का संचरण तुला में, तो वहीं सूर्य और मंगल युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध धनु में है, शनिदेव कुंभ में और राहु मीन में। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली की स्थिति को अगर आप देखें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आज सूर्य के नक्षत्र में होंगे, लेकिन केतु के साथ राहु की दृष्टि से दृष्ट और देवगुरु बृहस्पति से षडाष्टक योग बना करके। हालांकि गोचर कुंडली में आज चंद्रमा सूर्य और मंगल से तीसरे 11वें के संबंध में, बुध से केंद्र के संबंध में होंगे, पर देवगुरु बृहस्पति से षडाष्टक योग और केतु के साथ युति बनाने के कारण कहीं ना कहीं आज मानसिक अशांति और परेशानी की स्थिति रहने वाली है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास है? कौन सी राशियां हैं जिनके जातकों को आज अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेना चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? और मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपके राशि के अनुसार कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 दिसंबर दिन सोमवार। उस दिन सोमवासरीय महाशिवरात्रि व्रत है, बड़ा ही श्रेष्ठ। सभी गृहस्थाश्रमियों को चाहिए कि भोलेनाथ की आराधना महाशिवरात्रि रो भी सोमवासरीय महाशिवरात्रि, ये मासिक शिवरात्रि है, पर भोलेनाथ की आराधना सभी को करनी चाहिए। बाकी उस दिन भद्रा और रिक्ता व्याप्ति के कारण कोई भी मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आप ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर वैसे तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको ज्योतिष सीखने में आपकी मदद कराएंगे, लेकिन एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम से, जिसका मैं लिंक यहाँ ऊपर दे रहा हूँ। इसके सभी वीडियोज़ आप देख डालिए। अगर ये लिंक आपको ऊपर नहीं मिला तो आप डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं। सभी कार्यक्रम देख डालिए इसके। मैं दावा करता हूं आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर।
प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के पंचम भाव से संबंधित कुछ ऐसे सूत्र आपको बता रहा हूं जिसे आपको कंठाग्र रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। पंचम भाव का स्वामी यदि जन्म कुंडली में चतुर्थ या दसम भाव में हो तो ये पंचमेश की सर्वश्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है। याद रखिएगा, पंचमेश जितना पंचम में अच्छा फल नहीं देंगे, उससे कहीं अच्छा फल चतुर्थ और दसम में देते हैं। प्रिय दर्शकों, पंचम भाव जन्म कुंडली का बेहद महत्वपूर्ण भाव है। इसलिए नहीं क्योंकि यह संतान और प्रेम का भाव है, शिक्षा का भाव है। असल में देखा जाए तो जन्म कुंडली में हमारे पूर्व जन्म को हमारी जन्म कुंडली का पंचम भाव ही प्रदर्शित करता है। मैं सदैव कहा करता हूं, बल्कि पूर्व में भी आपको मैंने बता रखा है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो जीवन में बहुत सफल रहे हैं, जिनके मरने के बाद भी जिन्हें हम याद कर रहे हैं, समझ लीजिए उनकी कुंडली का पंचम बहुत मजबूत है। पंचमेश लग्न में हो जाए तो ऐसा जातक बेहद बुद्धिमान, द्वितीय में हो जाए तो अच्छा वक्ता, भाषण देने वाला बन जाता है, और अष्टमेश पंचम से यदि संबंध बना ले, यानी अष्टम भाव का स्वामी पंचम में आ जाए, तो जातक रिसर्च करने वाला बन जाता है। प्रिय दर्शकों, पंचम भाव में जितने भी शुभ ग्रह और जितने शुभ ग्रह की दृष्टि हो उतना ही अच्छा, समझ लीजिए कुंडली उतनी ही मजबूत है। यानी यदि कोई ऐसी कुंडली आपके सम्मुख आए जिसके पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, पंचम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, समझ लीजिए एक बार में आंख बंद करके बोलिए कुंडली बहुत मजबूत है। पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति हो और कैसे हो तो कर्क, सिंह, धनु अथवा कुंभ के हों, ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। हाँ, कुछ शर्तें हैं इसके साथ, क्योंकि देव गुरु पंचम के अति विशिष्ट कारक ग्रह भी हैं, परंतु भाव के भी कारक हैं। फलतः भावनाश की स्थिति बन जाती है तब जब अकेले हों और पापग्रह से दृष्ट हों। पंचम के गुरु के साथ एक समस्या और भी है कि जातक की प्रथम संतति के साथ देवगुरु संबंध बहुत अच्छा नहीं रखने देते, तो संतति के साथ भी थोड़ी परेशानी ला देते हैं। लेकिन फिर भी पंचम का गुरु जातक को आप अगर संतति के दृष्टिकोण से देखें तब तो थोड़ा माइनस, लेकिन आपको समाज में वो मान सम्मान, और वो होता ही है, दीपक तले अंधेरा तो हो ही जाता है, तो वो समाज में मान सम्मान आपको हमेशा याद रखिएगा। लोग आपको समाज में अगर हैं, आप मान सम्मान मिल रहा है तो दो कारणों से मिलता है। एक तो आपके धन के कारण, आपके रुतबे के कारण, लेकिन ये क्षणिक है। जैसा कि आप जानते हैं, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अगर आप बुद्धिमान हैं, जो कि पंचम मजबूत होने से हो ही जाएगा, तो आप कहीं भी रहेंगे आपकी पूजा हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, पांचवा सूत्र कहता है पंचम में चंद्रमा यदि स्वराशि का या मित्र राशि का हो तो जातक की बुद्धि बहुत ही अद्भुत होती है, चतुर बुद्धि का होता है ऐसा जातक। चंद्रमा का स्वभाव घटना और बढ़ना है। पंचम में बैठ करके जातक की बुद्धि में ऐसा प्रवाह चंद्रमा उत्पन्न करते हैं कि अगर ये चंद्रमा शुभ ग्रह इत्यादि से दृष्ट हो तो ऐसा जातक लेखक भी हो सकता है, तो बहुत बुद्धिमान बना देते हैं। पंचमेश और लग्नेश, धनेश और सुखेश और दशमेश, यहां ध्यान रखिए कि पंचम का संबंध यदि लग्नेश से हो जाए, पंचम का संबंध यदि धनेश से हो जाए, पंचम का संबंध यदि सुखेश यानी चतुर्थ से हो जाए, या पंचम के स्वामी का संबंध यदि दसम के स्वामी के साथ हो जाए, और इनके साथ ये युति बनाकर के यदि कुंडली के पंचम में ही हो, ऐसी स्थिति किसी भी कुंडली में आपको दिखाई पड़ जाए, यानी पंचमेश का संबंध लग्न से है, द्वितीय से है, चतुर्थ से है या दसम से है। नवम मैंने नहीं कहा, ध्यान रखिएगा, नवम इसलिए नहीं कहा है क्योंकि कुंडली का पंचम और नवम त्रिकोण और त्रित्रिकोण है। लक्ष्मी की संज्ञा इसको प्राप्त है और केंद्र को विष्णु की संज्ञा प्राप्त है। पंचम पति नवम में, नवम पति पंचम में उतना श्रेष्ठ नहीं है जितना कि केंद्र में। तो केंद्र संबंध बनना अत्यंत श्रेष्ठ है, यह अपने आप में सर्वोत्कृष्ट राजयोग है। तो वहीं पंचम भाव पर सूर्य, शनि, राहु की दृष्टि का पड़ना जातक को संतति सुख से वंचित कराता है, प्रेम सुख से वंचित कराता है, शिक्षा से भी कहीं ना कहीं वंचित करा देता है। यदि ऐसी अवस्था जन्म कुंडली में है और ऐसी अवस्था के साथ साथ देवगुरु की दृष्टि पड़ रही तो दुष्प्रभाव में थोड़ी कमी आएगी। लेकिन अगर देवगुरु इत्यादि की दृष्टि, विशेष करके देवगुरु की दृष्टि नहीं है, तो समझ लीजिए पंचम के सुख जातक को अल्प ही प्राप्त होंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। आशा करता हूं पंचम के जो मैंने ये 7 सूत्र बताए आपको वैसे भी पहले से याद होंगे, नहीं तो अब याद हो जाएंगे। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा
आपकी राशि से आज पंचम में है। ये चंद्रमा प्रातः 10:22 पर राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से षष्ठ में जाएंगे, लेकिन हालांकि रहेंगे पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में। फलतः कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की आज आपको बहुत आवश्यकता पड़ेगी। और वो आत्मविश्वास की आवश्यकता क्या पड़ेगी? आत्मविश्वास आपके अंदर आज खुद ही जनरेट होने वाला है। यूं समझ ले कि खुद से आपको महसूस होगा और फलतः आप जहां भी हाथ लगाएंगे वहां आपको सफलता मिलेगी। यूं समझ लिए कि मैं कह सकता हूं आज जिद्द करने का है दिन, आज ठानने का है दिन। जो प्राप्त करना चाहते हैं उसे पाने के लिए पूरी तरह से जी जान लगा करके लग जाइए। आज कहीं भी देवी के मंदिर में जाकर के देवी के मंदिर में गुड़ का दान करिए। अब मात्रा अपने हिसाब से रख लीजिएगा, आप 1 केजी करते हैं कि आधा केजी कि 5 केजी, ये आपके ऊपर है। लेकिन गुड़ का दान आज मंदिर में करना आपके लिए बेहद श्रेष्ठ होगा। बल्कि कार्य क्षेत्र में कहीं कोई परेशानी चली आ रही थी, किसी विवाद से आप घिर गए थे जिसके चलते मान सम्मान की हानि दिखाई पड़ रही थी, समझ लीजिए उससे मुक्ति मिल जाएगी। बाकी वैसे दिन ठीक है, कार्यस्थल पर आपको विवाद नहीं करना है, संयम से आगे बढ़ना है, हर तरह से आपकी जीत है। आज आपके प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। बस समझदारी के साथ आपको काम करना है। समझ लिए कि समझदारी के साथ काम करेंगे तो चाहे वो ऊपर का हो अधिकारी या नीचे का, सब आपके पक्ष में। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। यात्रा कर सकते हैं लेकिन सावधानी के साथ, वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा। और जो भी निर्णय लीजिए जरा सोच समझ करके लीजिए। दाम्पत्य जीवन सुखद है, लव लाइफ ठीक है। हालांकि आज मेष की गृहिणियों को थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह देता हूं। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। बाकी विद्यार्थियों के लिए तो कहना नहीं, कोई खुशखबरी मिलने वाली है आपको आपके करियर से संबंधित, बहुत बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। आज का दिव्य महाप्रयोग कर लीजिएगा, सब कुछ ठीक है। और लकी अंक आपके लिए आज 7 है। लकी कलर आपके लिए सफेद। निवेश करिए। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो सावधानी बरतनी होगी। गोचर कुंडली की जो स्थिति दिखाई पड़ रही है वो अत्यंत श्रेष्ठ है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। थोड़ा साधारण ही है आज का दिन और सावधानी के साथ ही आपको बढ़ना है। थोड़ी चिंता भी रहेगी। प्रेम संबंध में परेशानी है, संतान पक्ष को लेकर के चिंता। अगर आप गृहिणी हैं तो विशेष रूप से आज संतति को लेकर के चिंता। प्रेमियों को प्रेम संबंध में मतभेद का सामना करना पड़ेगा, थोड़ी परेशानी है। और वहीं नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग को भी आज व्यस्तता नहीं, अस्तब व्यस्तता का सामना करना पड़ेगा। चीजें थोड़ी उलझी सी रहेंगी, तो चिंता तो आज रहने वाली है। आज सभी वृषभ राशि के जातक गाय को स्नान के पश्चात आटे की लोई में गुड़ रख करके अवश्य खिलाएं और बहुत योजना बना करके योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, तभी जाकर के सफल रहेंगे। जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं उन पर विश्वास करिए। किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। उच्चाधिकारियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करिए, भीतर चाहे आपके जो हो प्रदर्शित जरूर करिए, नहीं आप मुसीबत में पड़ेंगे। और कारोबारी भी जरा सचेत रहें, तभी लाभ रहेगा। निवेश नहीं करना बहुत जरूरी समझते हैं तो जानकार की राय से भावनाओं में बहकर के न तो कोई कार्य करना है, न कहीं कोई वादा करना है। लव लाइफ के मामले में भी दिन ठीक नहीं है, प्यार का इजहार आज आपको नहीं करना। तो जितनी भी चीज़ें बता चुका हूँ सावधानी बरतिएगा। विद्यार्थियों का भी मन भटकेगा, हालांकि कोशिश करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। विशेष करके अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं वो और ज़्यादा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर ग्रे। मिथुन के जातकों की बात करें तो दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है, हालांकि कुछ चिंता है, उसको आप समझ लीजिए। माता के स्वास्थ्य में परेशानी होगी। अगर पहले से ही उनको जोड़ों में दर्द की शिकायत है तो दिक्कत, ब्लड प्रेशर इत्यादि की शिकायत है तो दिक्कत, और आपको भी ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानी या हार्ट प्रॉब्लम है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन ठीक है, परंतु कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है। उसमें से पहला यह है कि अपनों पर शक मत करिए। आपके जो अपने शुभचिंतक हैं उनकी बात पर विश्वास करिए। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, पर ओवर कॉन्फिडेंस में पड़कर के कोई फैसला मत करिए। भाग्य का साथ मिलेगा, दिन अच्छा है, सहयोग प्राप्त होगा, पर सावधानी बरतिए। आज केसर का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाइए, जुबान पर भी लगाइए, ताकि कड़वी वाणी आज कहीं ना बोलें आप। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को, वैसे सत्य बोलने से, केसर का तिलक लगाने से गुरु भी बली होते हैं, तो सत्य बोलने से कड़वी वाणी तो होती है, लेकिन सत्य बोलना जरूरी है, पर यह ध्यान रख करके कि ऐसी कड़वी वाणी न बोल दे जिससे किसी को चुभ जाए। बाकी कार्य क्षेत्र में दिन अच्छा है, उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग मिल जाएगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। किसी भी तरह के कानूनी अड़चन में फंसे हुए थे, कार्य क्षेत्र में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न थी, वो दूर होगी। निवेश सावधानी के साथ आप कर सकते हैं, इसका फायदा आपको मिलेगा। और
सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिएगा, सबसे जरूरी। और किसी को धन उधार मत दीजिएगा, उससे भी ज़्यादा जरूरी। माता के स्वास्थ्य में परेशानी तो बताया हूं, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि माता का अपमान नहीं करना, विवाद नहीं करना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें, लव लाइफ में थोड़ी सावधानी बरतिएगा तो और अच्छा हो जाएगा दिन। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो ठीक है, कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए मन बना रखा है आपने तो दे सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी, जैसा मैंने कहा, बरत लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। कर्क के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। हर तरह से आपके पक्ष में कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो जरूर करिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि छोटे भाई बहनों को आपकी बात बुरी लग सकती है, तो यहां पर आपको सावधानी बरतनी है। वैसे देखा जाए तो आपके लिए दिन बढ़िया है, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। लंबे समय से रुका हुआ कोई कार्य बनने वाला है। नौकरी में प्रमोशन के लिए प्रयत्नशील थे तो समझ लीजिए इससे संबंधित सूचना आपको मिलने वाली है। धन लाभ के हर तरह से योग मिल रहे हैं। अपनों का सहयोग मिलेगा, अपनों से उपहार मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आज सभी कर्क राशि के जातक कनक धारा स्तोत्र का पाठ घी का दिया जला करके अवश्य करें। मां लक्ष्मी की कृपा से हर तरह से धन धान्य से संबंधित कोई भी परेशानी हो दूर होगी। दिन अच्छा है, इसका फायदा मिलेगा। बस लेन देन के मामले में सावधानी बरतनी है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं करना। वैसे आपके द्वारा लिया गया फैसला सही रहने वाला है। जीवन साथी को आपकी तरक्की प्राप्त होने वाली है। आपको आपके क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलने वाली है। प्रेम के क्षेत्र में सफलता, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसी को प्रभावित करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आज आपको बस प्रयत्न करना चाहिए। आप आज किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। और वहीं विद्यार्थियों की बात करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। सेना, मिलिट्री, पुलिस इत्यादि इनसे संबंधित क्षेत्रों के यदि आप विद्यार्थी हैं तब तो कहना ही नहीं, बस कदम आगे बढ़ाइए। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश अवश्य करिए। सिंह के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी पक्ष में है। हालांकि आपको भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, पर धन लाभ के भी योग हैं और धन संचयन के भी। किसी को अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन उत्तम नहीं है। यानी किसी को आप सहमत आज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप या तो आज सत्य बोल देंगे और कड़वा सत्य बोलेंगे, जिसके चलते सामने वाला तो बुरा मान ही जाएगा। तो सामने वाले को सहमत करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। मीटिंग इत्यादि के लिए मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। परिवार के साथ अच्छा बीतेगा। कार्यक्षेत्र में अच्छा रहने वाला है। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर आज व्यस्तता भी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। आज सभी सिंह राशि के जातक जल में थोड़ा सा इत्र मिला करके और उसी जल से स्नान करें, और कपड़े इत्यादि में भी इत्र लगाइएगा। इत्र लगाने भर मात्र से आपकी परेशानियां दूर होंगी, दिन और अच्छा बीतेगा। और किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। एक और बात, आज दिन जितनी भी चुनौतियां आपके सम्मुख पेश करेगा, समझ लीजिए आपका ग्रोथ उतना जबरदस्त होने वाला है। यानी संघर्ष के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। हर तरह की स्थिति से आप बहुत आसानी से निपटने वाले हैं और आज सक्षम हैं हर तरह की परेशानी से निपटने के लिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। जो भी आइडियाज आपके दिमाग में उत्पन्न होंगे वो आपको लाभ देने वाले हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अपने लाभ के झोंक में किसी का अपमान, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग आपको नहीं करना। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। सिंह की गृहिणियों के लिए भी दिन ठीक है। जिनको जोड़ों में दर्द की शिकायत थी उनको राहत मिलेगी। और विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, जो बैंकिंग फील्ड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए दिन अच्छा है। बाकी जो मौसमी बीमारी से जूझ रहे थे लोग, वो अपने स्वास्थ्य का जरा ख्याल रख लें। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल। निवेश अवश्य करिए। कन्या के जातकों को सुनी सुनाई बात पर आज विश्वास नहीं करना चाहिए। व्यर्थ के व्यय से बचना चाहिए और जो भी काम करिए पहले अच्छे से विचार कर लीजिए। गोचर कुंडली की स्थिति को यदि देखें तो चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें भाव में है 10:22 तक। इसके पश्चात आपकी राशि पर आएंगे। गुरु से षडाष्टक योग में है। बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना है। मन भटकाव के साथ आगे बढ़ेगा। सोचे हुए कार्यों में बाधा उत्पन्न होने वाली है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आज प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। कार्यक्षेत्र में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही थी वो दूर होगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी। हालांकि मैं पुनः दोहरा दूं, आज निवेश नहीं करना, कोई भी जोखिम भरा कार्य नहीं करना। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना।
लव लाइफ के मामले में भी साधारण है दिन, हालांकि जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी होगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी, विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को। हालांकि अच्छी बात यह है कि स्फूर्ति और ताजगी बनी रहेगी, उसमें कहीं कोई कमी नहीं, मेहनत से बस चूकिएगा मत। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक। तुला के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी 50-50 ही है। मन लगा करके और धैर्य के साथ काम करना है। समस्याएं आएंगी और आसानी से आज सुलझेंगी भी नहीं, घबराइए मत, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आज बहुत शांत रह करके शांत मन से काम करने की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां तो आएंगी, थोड़ा सा जौ अगर आपको मिल जाए तो ऐसा जौ लेकर के आज गाय को खिलाइए, समस्या से थोड़ी मुक्ति इससे मिल सकती है। विशेष करके ये प्रयोग वो लोग भी कर सकते हैं जो किसी तरह से चिंतित हैं, कार्यक्षेत्र में कोई परेशानी आ गई है, अनचाहे ट्रांसफर से अगर परेशान हैं तो जौ में गुड़ रख करके भी आज गाय को खिलाएंगे तो परेशानी से आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। बस एक बात ध्यान रखिए, आज बहुत चिंतित होकर के एक्स्ट्रा प्रयत्न करने की सलाह नहीं देता। समय जैसा बीत रहा है बीतने दीजिए, उलझिए मत किसी से। धन संबंधी मामलों में भी थोड़ी चिंता रहेगी। व्यर्थ के व्यय के कारण परेशान हो सकते हैं, यानी कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन आपको परेशानियों में डालेगा। सावधानी बरतनी है, जोखिम उठाने की गलती मत करिएगा, ठीक नहीं है इस मामले में। और सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए, कहीं किसी को पैसा मत उधार दीजिए, और लिया हुआ पैसा अगर है आपके पास तो चुका देना आपके लिए आज बहुत अच्छा होगा। बहस इत्यादि से आपको दूरी बना करके रखनी है। विद्यार्थियों को सावधानी के साथ पढ़ाई में मन लगाना होगा, क्योंकि मन भटकेगा बहुत ज़्यादा, और ओवर कॉन्फिडेंस तो आज हर तरह से तुला राशि के जातकों को नुकसान करेगा। हालांकि गृहिणियों के लिए तुला के कोई परेशानी नहीं है, दिन ठीक है आपके लिए, स्वास्थ्य में भी अच्छा सब कुछ है, मानसिक शांति आपके लिए है, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है, और निवेश इत्यादि से आप बचिए। तो वहीं वृश्चिक के जातकों के लिए दिन हर तरह से बहुत अच्छा है, हर तरह से जो भी आपके जरूरी काम है वो बनेंगे। कहीं पैसा इत्यादि आपका फंसा हुआ था वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। दिन बहुत अच्छा। आज प्रातःकाल ही तुलसी जी की जड़ में थोड़ा दूध अर्पित करिएगा और तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया अवश्य जला दीजिएगा, दिन अच्छा बीतेगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो सब कुछ आपके लिए आसान होगा, हर तरह की परिस्थिति से आप आसानी से निपट सकेंगे। यूं समझ लीजिए कि सफलता में कहीं कोई बाधा नहीं आ रही है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत श्रेष्ठ फल देने वाला है। आर्थिक स्थिति आपकी पूरी तरह से मजबूत और आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि। आज किसी अजनबी के सहयोग से आपका कोई रुका हुआ कोई बड़ा काम बनने वाला है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य खरीदना बेचना इत्यादि कोई कार्य करना चाह रहे थे, नहीं बन रही थी बात, ये काम आपका होगा। 2-3 बातों का ख्याल रखिएगा। आज माता पिता का सम्मान करना है, भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं लेना, और सबसे जरूरी बात, नकारात्मक सोच नकारात्मक विचार को अपने आप से दूर रखिए। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखद। गृहिणियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, लेकिन जिनको पहले से ही पेट में जलन इत्यादि की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रखें। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश अवश्य करिए। धनु के जातकों के अंदर आत्मविश्वास जबरदस्त रहने वाला है, भाग्य आपके साथ है। धन संबंधी मामलों में, कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई समस्या, बेरोजगार हैं तो समस्या, इन सभी समस्याओं से मुक्ति। समझ लीजिए कि कोई ना कोई खुशखबरी आपको अवश्य मिलेगी। दिन बहुत अच्छा है तो इस दिन का आप लाभ उठाइए। जल में थोड़ा सा रोली जो माथे पर लगाते हैं कुमकुम डाल करके भुवन भास्कर को अर्घ्य दे दीजिएगा आज, और साथ ही साथ स्नान के पश्चात अर्घ्य दे लेने के बाद गाय को गुड़ खिलाइएगा। सब कुछ अच्छा है आपके लिए। कार्यक्षेत्र में भी देखें तो दिन बहुत बढ़िया है, सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। सोचे हुए सभी कार्य वक्त से पहले पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। दिन आपको फायदा देने वाला है। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धा में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दोस्तों का साथ मिलेगा, दोस्तों से राय मशवरा करके भी आप कदम आगे बढ़ा सकते हैं। और हाँ, निवेश करने में ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि एक बार में बड़ा अमाउंट लगाने की जगह थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिए तो ज़्यादा आपके लिए फायदा रहेगा। लव लाइफ ठीक है। अपने मन की बात प्रेमी से आप शेयर कर सकते हैं। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अनबन है तो उसमें सुधार लाने के लिए भी आपको प्रयत्न करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिन, बाकी हर फील्ड के विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिल जाएगा।
बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही। खान पान पर नियंत्रण रखिए, मसालेदार भोजन का उपयोग कम करिए। और गृहिणियों के लिए भी आज का दिन अच्छा है। अगर किसी तरह की चिंता, विशेष करके जीवन साथी या संतति को लेकर के चिंता थी, तो उस चिंता से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। मकर के जातकों की बात करूं तो भाग्य का साथ आपको भी मिलेगा। हालांकि थोड़ी परेशानी होगी और आपको प्रयत्न जबरदस्त ढंग से करना होगा। लगातार प्रयत्न करने से ही सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर सबसे पहले तो जो भी उच्चाधिकारी हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करिए कि आपके व्यवहार से किसी को कुछ बुरा न लगे। और हां, अपने काम से काम रखिए। किसी और के काम में आज दखलंदाजी नहीं करनी है। पद, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा चाहते हैं तो सबसे बड़ा मूल मंत्र है आज दूसरों के कार्य में आपको टांग नहीं अड़ाना। आज प्रतिस्पर्धा में पड़ना ही नहीं है। अपने काम से काम रखिए और जैसा मिल रहा है, जितना मिल रहा है उसी में खुश रहिए। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलेगी। आज आपको अगर कहीं किन्नर दिखाई पड़ जाएं तो किन्नरों को कुछ धन देकर के उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। विशेष करके ये प्रयोग वो लोग अवश्य करें जो बेरोजगार हैं। नई नौकरी का ऑफर मिल जाएगा। अगर आपने अपना रिज्यूमे वगैरह दे रखा है, आपको तुरंत सफलता मिल जाएगी। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसाय में कोई बड़ा परिवर्तन न करें। जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए, ठीक है। अगर कोई बड़ा परिवर्तन करना है तो जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपके जानकार हैं, शुभचिंतक, उनसे राय मशवरा करके करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, तब जाकर के सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना है, तो स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करें, जानकार की राय से करेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। कुंभ के जातकों की बात करूं तो सकारात्मक विचार बनाकर के ही आगे बढ़ना होगा, तब जाकर के सफलता मिलेगी। वैसे देखा जाए तो परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं, पर थोड़ी परेशानी भी रहेगी, मानसिक अशांति रहेगी। सो जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए। सावधानी के साथ जो कार्य जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की नहीं सोच सकते हैं आप। बाकी आज सभी कुंभ राशि के जातक प्रातःकाल ही तुलसी जी के जड़ में थोड़ा सा जल अर्पित करें, विशेष करके गंगा जल इत्यादि हो तो, और वहीं पर घी का दिया अवश्य जलाएं। और फिर दोहरा देता हूं, कोई जोखिम भरा निवेश, कोई जोखिम भरा कार्य नहीं करना है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो नहीं करना है। किसी को धन उधार नहीं देना है। ऋण लेना और देना दोनों ठीक नहीं है। आज कुंभ की गृहिणियों को भी अपने स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना है। प्यार का इजहार नहीं करना। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए कहना चाहता हूं। और ये सभी उपाय करिए, इससे आपको राहत जरूर मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। मीन के जातकों की बात करूं तो दिन आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता चला जाएगा सफलता मिलेगी। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। बस 2-3 बातों का ख्याल रखिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। जीवन साथी पर शक नहीं करना। जीवन साथी के लिए अभद्रतापूर्ण व्यवहार नहीं करना। बाकी आप जो भी फैसला लेते हैं उसके लिए दिन आपके लिए बढ़िया है, फायदा देगा। भविष्य को लेकर के कोई बड़ी योजना आपके मन में है, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने की सोच रहे हैं, उठाइए, दिन अच्छा है। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जहां भी रहेंगे समझ लीजिए उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में जहां भी आप रहें मान सम्मान में वृद्धि होगी। आज का दिन बढ़िया है, पर अहंकार से बचिएगा। बड़बोलापन और दिखावा, इससे भी आपको नुकसान हो सकता है। सभी मीन राशि के जातक आज स्नान के जल में थोड़ा सा दुग्ध मिलाकर, गोदुग्ध मिलाकर के उसी जल से स्नान करें। और साथ ही साथ स्नान के पश्चात लाल चंदन अपने माथे पर अवश्य लगाएं। दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति भी आपकी इससे मजबूत होगी। फिर से दोहरा देता हूं, विपरीत का अपमान नहीं करना, विपरीत के लिए भद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है। जीवन साथी का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, तब जाकर के, वैसे देखा जाए तो हर तरह के अध्ययन के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। मीन की गृहिणियों को यह सलाह देना चाहता हूं कि गृह कलह की स्थिति आपके कारण उत्पन्न हो सकती है, तो वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा। और आज का दिव्य प्रयोग करिएगा, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 है। लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।